जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। प्रभु केवल आज इस संडे सर्विस है पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए नहीं कि प्रभु केवल आज के इस समय में तेरी आराधना करेंगे प्रभु, लेकिन हमारा जीवन पिता परमेश्वर प्रभु 24/7 प्रभु आपकी आराधना करते रहे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो प्रभु। हालेलुया। आज की सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ग्रहण किया है प्रभु। सुगंध ईश्वर पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी आराधना पिता परमेश्वर प्रभु आपके सिंहासन तक पहुंचा है और आपने ग्रहण किया है, यह हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपकी बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। क्या हम लोग ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। हम लोग अच्छे हैं, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु बड़े हैं। हम सब बैठ सकते हैं, प्लीज कृपया सब बैठ सकते हैं। कोई बताएगा इस महीने का शीर्षक क्या है? अच्छा, हिंदी में कोई बताएगा? ध्यान करो, सोचो। किसके बारे में सोचो? दूसरे के बारे में। किसके बारे में? अपनी चाल चलन के बारे में सोचो। हालेलुया। हम तो पीएचडी है, दूसरे की चाल चलन के बारे में सोचने में हम पीएचडी हासिल कर लिए हैं, ठीक है। हमें किसी के बारे में बता दो, कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज इस महीना में परमेश्वर कह रहा है कि सोचो। सब बोलेंगे सोचो, सोचो। वॉच आउट, जोर से बोलेंगे वॉच आउट। हालेलुया। तो कई सारी चीजों को लास्ट 2 वीक्स हमने सीखा था और हमने देखा पहला हगे चैप्टर 1 वर्स 6 और 8 को पढ़ेंगे नहीं, आप सबको पता है 2 संडे से हम सुन रहे हैं उसमें कि इसलिए अपनी चाल चलन को ऊपर ध्यान दो, इसीलिए अपनी चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। और 1 का 8 में लिखा गया है अपनी चाल चलन के ऊपर सोचो। 3 टाइम स्पेंड करो। किसके ऊपर? कैसे हम जी रहे हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है। हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते। करेंगे हम टाइम स्पेंड किसके ऊपर? अपने ऊपर, अपनी जीवन शैली के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं, आज बहुत कुछ है, मैं पता नहीं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं तो फिर अगले संडे को देखेंगे। और बहुत कुछ हम रेफरेंस में भी जाएंगे। रेफरेंस को बहुत सारे रेफरेंस है, क्योंकि सब वर्ड के साथ कंफर्म होना चाहिए। ऐसे मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने इधर आके बक दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभु जो कह रहा है एंड प्रभु वर्ड ऑफ गॉड जो कहता है हम वो करने वाले हैं। तो कोई माइक पकड़ेगा, शायद विशाल सही रहेगा, तुम उधर रहोगे और जितना भी रेफरेंस होगा तुम पढ़ोगे फिर, ठीक है। माइक तुम्हारे पास रहना चाहिए, सबको सुनाई देगा। तो हम 3 पॉइंट को देखेंगे और 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट शायद हमने कवर कर लिया है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने शायद कवर कर लिया है। पहला पॉइंट है कि रियलाइज, ठीक है। जब हम सोचते हैं क्या करते हैं? हम रियलाइज करते हैं, है कि नहीं? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं आप लोग। एहसास करते हैं, ठीक है। एहसास करते हैं, सोचते नहीं तो एहसास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम रियलाइज करते हैं। और रियलाइज कब होता है? जब हम वॉच आउट करते हैं अपने लाइफ के ऊपर, हम अपने जीवन की ओर देखते हैं, तभी हम एहसास कर पाते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरी चाल चलन का एक क्या है? रिजल्ट है। अगर अच्छा भी हो रहा है तो इफ आई एम डूइंग गुड, मैं अगर अच्छा कर रहा हूं, इट इज बिकॉज somehow or somewhere I thought good, मेरा जीवन शैली अच्छा है, मेरा कंडक्ट अच्छा है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, इसलिए शायद अभी मैं अच्छे से हूं। अगर मेरे जीवन के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो शायद माय लाइफस्टाइल इज रॉन्ग, मेरा जीवन शैली
गड़बड़ है। पास्टर भरत कहते हैं if you are being is right, your doing will be right। अगर आप अच्छे हैं तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आपका चाल चलन अच्छा है, अगर आपका लाइफस्टाइल कंडक्ट, अगर डेली का लाइफ अच्छा है, तो कैसे बुरा हो सकता है? बुरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वॉच आउट करना है। अगर आपके पास, अगर आपका अवस्था ऐसा है, यहूदी लोगों की तरह है, कमाते तो है लेकिन बचता नहीं, कपड़े तो पहनते हैं लेकिन उनको कंफर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, पीते तो है लेकिन प्यास नहीं बुझता है। परमेश्वर ने सोच लिया था कि जितना भी कमाएंगे मैं उनको उड़ा दूंगा। अगर प्रभु ने सोच लिया है कि आपकी कमाई को उड़ा देंगे, प्रभु ने सोच लिया है कि आपको कंफर्ट नहीं देने वाले हैं, प्रभु ने सोच लिया है कि आपको सेटिस्फाई नहीं करने वाले हैं, तो आपका परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। तो हमें क्या करना है? सोचना है, रियलाइज करना है। हालेलुया। और हमने जान लिया है, जब हम रियलाइज करते हैं तो हमने ये जान लिया है कि हम बड़े चीजों के बारे में सोचते हैं, जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। यहूदी लोग ये सोच रहे थे, मंदिर बनाना, परमेश्वर के भवन को बनाना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, कई सारे के स्टोन चाहिए, रंग बिरंग के, कई सारे आकारों के चाहिए, कई सारे बर्तन चाहिए, कई सारे पात्र चाहिए, कितना सारा चीजें लगता है। लेकिन उनके पास वो नहीं था क्योंकि वो लोग तो बंदित्व अवस्था में थे। प्रभु कहता है कि तुम जो कर सकते हो वो करो, तुम लकड़ी लेके आओ। लकड़ी तो लेके आ सकते थे ना, और भवन को बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपने ये सीखा 2 संडे से कि हमें जो करना चाहिए हमें वो करना है। हालेलुया। आप जो करना कर सकते हैं अभी, आपको वही करना है। बाकी सारे काम कौन करेगा? सोना मेरा है, परमेश्वर कहता है, चांदी मेरा है। हालेलुया। बाकी सारे काम कौन करेंगे? प्रभु करेंगे। तो ये हमने सीख लिया है। दूसरा क्या है? फियर। हालेलुया। कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, विशाल पढ़ेगा। हगाई 1:12, हगे चैप्टर 1:12। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हगै भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। हालेलुया। भविष्यवक्ता के द्वारा मैसेज आया कि भाई अपने जीवन के बारे में सोचो, और इन्होंने सोचा, रियलाइज किया कि ये तो हो रहा है हमारे साथ, मेरे जीवन के साथ, हमारे जीवन के साथ ये तो हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। मतलब आराम नहीं है, चैन नहीं है, पैसे नहीं है, खाली है, बटुआ खाली ही होते जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक से। तो वो किए लोगों ने यहोवा का भय माना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है? डरना है। हालेलुया। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है हम परमेश्वर को नहीं डर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का भय नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया कि लोगों ने यहोवा का भय माना, लोग परमेश्वर से डरना शुरू कर दिए। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर से डरना शुरू कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि ब्लेसिंग, जो प्रभु का ब्लेसिंग हमारे पास आए, हम चाहते हैं कि जो कमाए हम मल्टीप्लाई हो जाए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए वो बना रहे, हमें कंफर्ट मिले, हमें प्रभु का अनुग्रह मिले, प्रभु का ब्लेसिंग मिले, प्रभु का रिचनेस मिले, तो हमें क्या करना है? वी नीड टू फियर गॉड। हमें प्रभु को डरना है, प्रभु को भय मानना है। यहूदी लोग प्रभु को भय मानना छोड़ दिए थे। हालेलुया। वचन में लिखा गया है 111:10, भजन संहिता 111:10 में लिखा गया है कि बुद्धि का मूल
यहोवा का भय है। बुद्धि कैसे शुरू होता है? प्रभु को डरने से बुद्धि शुरू होता है। कोई नहीं कह सकता है कि जो प्रभु को डर रहा है, वो लोग दिमाग को लगाए थे, अरे मंदिर को बनाएंगे तो अपना हो ही नहीं पाएगा, इस अच्छा कि अपना घर ही बना लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का भय उनके ऊपर नहीं था। जो परमेश्वर को डरता है, यहोवा को जो डरता है, उसके वो बुद्धिमानी होना बन जाएगा, बुद्धिमानी हो जाएगा वो। ठीक है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। ठीक है, इसका मतलब जब हम प्रभु से डरने लगते हैं तो बुद्धि आने लगता है, शुरू होता है। ठीक है, जब बुद्धि शुरू होता है तभी शुरू होता है जब हम परमेश्वर से डरने लगते हैं। आज प्रभु को धन्यवाद दिया कि डिवोशन से पहले निमिष आया एंड डर के बारे में बताया ना, प्रभु का भय याद है तुम्हें? क्या बताया तुम? ठीक है, हम प्रभु को डरना है हमें, और विजडम के बारे में बताया भी है कि नहीं? परमेश्वर ने दिया कि जब हम प्रभु को डरते हैं बुद्धि आता है। अगर हम वचन को देखेंगे, डर से बुद्धि आता है एंड बुद्धि से ब्लेसिंग एंड रिचनेस आता है। ठीक है, पैसों से ब्लेसिंग रिचनेस नहीं आता है प्रभु के लोगों के ऊपर। प्रभु के लोगों के ऊपर ब्लेसिंग बुद्धि से ही आता है। हालेलुया। तो दाऊद क्या कहते हैं? द फियर ऑफ लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। कौन कौन बुद्धिमानी बनना चाहता है? क्या करना है हमें? प्रभु से डरना है। प्रभु से डरना है, आप वाइज बन जाएंगे, आप बुद्धिमानी बन जाएंगे। हालेलुया। एंड उनके बेटे क्या कहते हैं देखेंगे। सोलोमन, दाऊद का बेटा कौन है? सोलोमन क्या कहते हैं देखेंगे। नीति वचन 9:10 क्या सिखाया दाऊद ने अपने बेटे को देखेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बाप भी, पिताजी भी वही बोल के गए हैं, बहुत अच्छा सिखाया अपने बेटे को। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। दाऊद वाज ए वाइज मैन। ठीक है, अपने बेटे को भी यही सिखाया होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है। भजन संहिता के बाद तुरंत शुरू हो जाता है नीति वचन, और दाऊद के राजत्व के बाद किसका? सुलेमान का किंगडम शुरू हो जाता है, राज शुरू हो जाता है। सुलेमान भी कहने लगते हैं कि बुद्धि कहां से होता है? यहोवा का भय मानने से बुद्धि आरंभ होता है। अगर आप बुद्धि, कोई अगर ये सोच रहा है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, सिंपल, प्रभु को डरिए। हालेलुया। फियर गॉड। प्रभु के प्रति वो डर होना चाहिए, प्रभु के प्रति वो भय होना चाहिए, बुद्धि आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बुद्धि, हम सब बुद्धिमानी हो सकते हैं। जितने जन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वी ऑल आर वाइज, हम बुद्धिमानी है। व्हाई? बिकॉज वी फियर गॉड। हमारे अंदर एक डर है, प्रभु का डर है, जो डर हमें गलत कार्य करने से रोकता है। हालेलुया। अगर बाप ने बोल दिए है, पिता ने बोल दिए है, पुत्र ने बोल दिए है, तो भाई, और वचन भी कहता है, वचन में अगर हजारों नहीं है, सॉरी, ये बातों में मैं भी फिसलना नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर होना चाहिए। वॉच आउट। इस महीने का शीर्षक है वॉच आउट, कि हम कुछ भी बक नहीं सकते पुलपिट में आके हजारों आयत में, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, कि वचन कहता है, कई सारी जगह पे लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानो। लिखा है कि नहीं? नीति वचन आप पढ़िए। नीति वचन मेरा फेवरेट बुक है ये बाइबल का, और हर दिन मैं एक चैप्टर को पढ़ता हूँ। हर दिन नीति वचन। आपको बुद्धि चाहिए तो प्रभाव को पढ़िए, 30 चैप्टर है, तो डेली एक पढ़ेंगे, महीने में, हर महीने में खत्म करेंगे नीति वचन को। आप आज 1 तारीख है तो प्रभाव 1 पढ़िए। आज तारीख कितना है? 18, प्रभाव 18 पढ़िए। आप बुद्धिमानी ऐसे हो जाएंगे, वाइज हो जाएंगे। वाइज होना है, मसीह है तो, मसीह है, फुल नहीं रह सकते, हम मूर्ख नहीं रह सकते। मसीह है मतलब हमें वाइज बनना है, एंड वाइज कोई बना नहीं सकता है, प्रभु बना सकते हैं। एंड कैसे बनेंगे? प्रभु को जब हम डरते हैं, प्रभु का जब हम भय मानते हैं, तो हम बुद्धिमानी बन जाते हैं। एंड लिखा गया है नीति वचन 1:7 में, द फियर ऑफ लॉर्ड, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कितने सारे आयत है। एंड बुद्धि क्या है? कोई बताएगा? ज्ञान और बुद्धि में, समझ में। बुद्धि वो है कि हम तो भूत पाते हैं,
हम प्रभु के वचन से बहुत सारे ज्ञान को अर्जन करते हैं, बट राइट टाइम पे राइट एप्लीकेशन करना ही होता है बुद्धि। हालेलुया। ठीक है, विजडम, सही बोला आपने। ठीक है, विजडम क्या है कि आपके पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान को राइट टाइम पे अप्लाई करना ही होता है विजडम। हालेलुया, बुद्धि। And the secret of the Lord is with them that fears Him। भजन संहिता 25:14। जो डरते हैं उनके पास क्या है? परमेश्वर का भय होता है, सीक्रेट होता है, गुप्त बातें होता है। प्रभु के सीक्रेट को जानना है तो किसको बताएंगे प्रभु? बुद्धिमानी लोगों को, जो प्रभु को डरता है, जो प्रभु का भय मानता है। आप जानना चाहते हैं सीक्रेट? जानना चाहते हैं? फियर गॉड, प्रभु का भय मानिए। ये क्या लिखा है इसमें? ओके, ये भजन संहिता में है ये। ठीक है, भजन संहिता में है। सॉरी, रॉन्ग रेफरेंस दिया मैं। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फियर ऑफ द लॉर्ड। अगर हमने कहा होता तो प्रभु का भय मानने से पैसे आना शुरू हो जाएगा तो हम डरते शायद ना। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ वेल्थ। सोना चांदी आएगा, प्रभु का आप डरेंगे तो शायद हम इस बात को सीरियसली लेते है कि नहीं। लेकिन फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। तो हम सोचते हैं कि तो ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एंड दिस इग्नोरेंस उन लोगों ने भी किया था, यहूदी लोगों ने किया था। वो लोग क्या है? झेले। लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। प्रभु कहते हैं द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। तो हमें बुद्धि से क्या आता है? बुद्धि क्या है? नीति वचन 8:11 में इट इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एंड सिल्वर। क्या है? सोना और चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान कौन? क्या है? बुद्धि है। सोने के पीछे कितना लोग भागते हैं, सोने का भाव पूछते हैं, अभी क्या हुआ है, लोग देखते रहते हैं आज सोने का भाव क्या है। भाई अगर कुछ करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है तो गोल्ड रखना शुरू कर दो। बेटा का शादी करना है तो गोल्ड रखो। बेटी का शादी करना है, गोल्ड रखना शुरू कर दो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? बुद्धि को पालो। सोना चांदी से भी बहुमूल्य क्या है? बुद्धि है। सोने और चांदी से भी आपके पास बुद्धि है तो आप वेल्दी मैन है, आप क्या है? धनी व्यक्ति है। क्योंकि आपके पास ऐसा वस्तु है जो सोने और चांदी से भी बढ़कर है। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनाएं वस्तुओं में कोई भी उसके साथ तुल्य नहीं है। सोना भी उसके साथ तुल्य नहीं है। कौन हम चाहता? पैसा को कौन नहीं चाहता है? मैं भी चाहता हूं। कोई नहीं, कोई बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, पैसा चाहिए। और ये मन भावना वस्तु है। सोना चांदी पैसे घर, ये मन को अट्रैक्ट करने वाली वस्तु है, मन को भाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि सारे मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है, उसके साथ कोई तुलना नहीं है। बुद्धि के साथ, विजडम के साथ ये आर पार भी नहीं, तुलना भी नहीं कर सकते हैं क्या? कोई तुलना नहीं है। कोई बोलता है कि सोना खरीदो, कोई बोलता है शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कोई बोलता है जमीन खरीद लो। मतलब इनके बीच में शायद तुलना है। लेकिन बुद्धि है उन सबसे उत्तम है, उस सबसे हाईएस्ट में, उसके साथ कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। प्रोवर्ब 3:14-18 आज हम वचनों से सीखने वाले हैं। विशाल पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। विशाल सोने वाला था। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी के प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। मतलब चांदी की प्राप्ति से भी बड़ी होता है एंड सोने के लाभ से भी उत्तम है। सोना मिलता है तो कुछ होगा कि नहीं, लेकिन ठीक है, उससे भी उत्तम है और हम पा सकते हैं। पता है बुद्धि जो है, सोना आपको हर किसी को नहीं मिलने वाला है, बुद्धि इजीली अवेलेबल है कि नहीं। प्रोवर्ब्स 1:20 कोई पढ़ेगा? विशाल पढ़ेगा 1:20, प्रोवर्ब्स 1:20। बुद्धि सड़क
में ऊंचे स्वर से बस रुको, कहाँ? सड़क, सब बोलेंगे सड़क, हालेलुया, बोलती है और चौके में प्रचार करती है। हालेलुया, बोलेंगे चौके, चौकी, चौके, यहाँ पे, ठीक है, चौकों में प्रचार करती आगे है। आगे आगे आगे, हाँ, अरे 21 जाओ, 21 जाओ, हाँ, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। सब बोलेंगे बाजारों की भीड़, बाजारों की भीड़, फाटकों के बीच और नगर के भीतर। कहाँ कहाँ बुद्धि मिलता है? बोलिए आप सब बोलेंगे सड़कों में, फाटकों में, चौकियों में, और कहाँ? नगर के भीतर, बाजारों में। मुंबई में बड़ा पाँव गली गली में मिलता है, हालेलुया। लेकिन बुद्धि ऐसा विषय है कि हर जगह पे, एवरीवेयर, विजडम एवरीवेयर है। आप अगर पाना चाहते हैं तो प्रभु को डरना पड़ेगा आपको। हर गली पे है, हर सड़क पे है, हर चौराहे पे है, हर नगर के भीतर है, और ये जोर जोर से चिल्लाता है। क्या है मतलब? जो डरता है उसको सुनेंगे, जो परमेश्वर को डरता है वो बुद्धि को पाएंगे, क्योंकि बुद्धि इजीली अवेलेबल है, बहुमूल्य वस्तु है, इट इज वैल्यूएबल, मोर देन गोल्ड एंड रूबीज, सिल्वर, बट इट इज इजीली अवेलेबल। सोने के लिए आपको जाना पड़ेगा, पैसा चाहिए, बट बुद्धि के लिए, विजडम के लिए, यू हैव टू फियर गॉड। आपको प्रभु से भय मानना पड़ेगा। वी नीड टू फियर गॉड, हालेलुया, हालेलुया। एंड जब मैं सिस्टर को बोल रहा था कि कुछ पूछ रहे थे, तो सिस्टर बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बुद्धि पता है हर जगह गली गली में चिल्ला रहा है। आप बुद्धि को मांगिए, आप पा सकते हैं, हालेलुया। एंड हम जब बुद्धि को पा जाते हैं तो क्या होता है? हम बुराई से बचते हैं। क्या होता है? बुराई से बचते हैं। The wisest man of this world was also the richest man. कौन था सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति? सुलेमान। एंड सबसे धनी व्यक्ति कौन था? सुलेमान था। उससे बड़ा बुद्धिमानी व्यक्ति कोई नहीं था, और उससे बड़ा धनी व्यक्ति ना कोई है और ना कोई होगा। ना बुद्धिमानी व्यक्ति भी कोई है और कोई होगा। किसको पाना है आपको? बुद्धि को पाना है। एंड बुद्धि कैसे आएगा? डरिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को डरिए, बुद्धि आएंगे। सोने और चांदी पैसे के पीछे भागोगे तो बुद्धि जाएंगे, आपका शरीर भी जाएगा, आप डिफाइल हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। बट प्रभु के करीब आइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु का भय मानिए, प्रभु को डरिए, बुद्धि आएगा, विजडम आएगा। एंड वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। प्रभु का वचन सत्य है। ये मसीह सिर्फ कहते हैं कि प्रभु के पास आने से हमें गरीबी में रहना पड़ेगा, हमें तंगी में रहना पड़ेगा। ये परीक्षा है, ये हमारे लिए टेस्ट है। टेस्ट हमेशा नहीं रहता है। टेस्ट भाई, एक क्लास में अगर 10 बार पढ़ लो, मेरे लिए टेस्ट है, ये मेरे लिए टेस्ट है। ये कैसा मसीह हो तुम कि टेस्ट देते रहे हो? पास तो करना पड़ता है, हालेलुया। तो ये जाएंगे, लेकिन we will have blessing। हम प्रभु की आशीष को भी पाएंगे, हालेलुया। क्यों ब्लेसिंग को पाएंगे? हम प्रभु को डरते हैं, हम प्रभु को डरते हैं, हम प्रभु को डरते हैं। इसीलिए we have wisdom, हमारे पास बुद्धि है। बोलिए, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि है। हम बुद्धिमानी है, हम बुद्धिमानी है। प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है और कोई नहीं दिया है। ना शिक्षा से हमें बुद्धि मिला है, ना हमारे पिताजी से बुद्धि मिला है। अच्छा मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन हुआ है, बट जब प्रभु बुद्धि देता है वो सबसे परे है, हालेलुया। गॉड गिव्स विजडम, प्रभु बुद्धि देते हैं, हालेलुया। तो एंड मुंबई में तो घर का कितना महंगा है, ठीक है।
नीति वचन 24:3 आज हम वचनों से सीखने वाले हैं। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर पैसों से खरीदा जा सकता है, सच है कि नहीं? ट्रू। बट वर्ड क्या कह रहा है? घर बुद्धि से बनता है। विजडम चाहिए आपको अपना घर होने के लिए, आपको बुद्धि चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये वर्ड, बट आप मुझे नहीं बोलना है कि फिर आप गलत प्रचार कर रहे हो। इसीलिए आज सिर्फ वचनों से हम सीखने वाले हैं। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। अगर आपको कुछ भी चीज सांसारिक ब्लेसिंग को भी चाहिए तो आपको संसार के सिस्टम के अनुसार नहीं जाना पड़ेगा, आपके प्रभु के सिस्टम के हिसाब से जाना पड़ेगा। हालेलुया। बिकॉज वी आर चूजन, हम चुने हुए जन हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, मैं आज पूरा स्लो जा रहा हूं, बहुत स्लो जा रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है। पिछले संडे की तरह नहीं कि कहाँ शुरू किए फिर कहाँ खत्म किए पता नहीं चल रहा है। आज हम स्लो जा रहे हैं। तो बहुत हो गया अभी, ठीक है। अभी हमने प्रभु का भय को नहीं माना, ये बहुत हो गया है। हमने आज्ञा को नहीं माना है, ये बहुत हो गया है। हमने पहले आज में पढ़ा कि बुद्धि के प्रभु को भय मानने के द्वारा बुद्धि आता है। बट बुद्धि कैसे इंक्रीज होता है? ओबे करने के द्वारा, प्रभु की आज्ञा पालन के द्वारा विजडम ग्रो, हम मैच्योर हो जाते हैं बुद्धि में भर जाते हैं जब हम ओबे करते हैं। जब हम डरते हैं बुद्धि आना शुरू होता है, आरंभ, ठीक है। आप अगर बुद्धिमान, आपको सोचते कि मैं मूर्ख हूं, आप वो शैतान कह रहा है, ठीक है। जस्ट फियर गॉड, प्रभु को डरिए एंड ओबे हिम। आप बुद्धि आना शुरू होगा, बुद्धि भी बढ़ना शुरू होगा। एंड आगे हम जाएंगे, 10-15 मिनट है। जेनेसिस 17:1, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था। हम भी कहते हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। बट इब्राहिम की तरह हम क्या करते हैं ऐसे जीवन में? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब्राहम मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, 99 ईयर्स बुढ़ा हो गया था। एज लिखा गया मतलब कुछ ना कुछ जानना चाहिए, ठीक है। एज लिखा गया मतलब वो बुढ़ा हो चुका था। 75 ईयर्स में उसको वादा मिला था। हमें भी प्रोफेसी मिलता है, ये मिलता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? उस दिन प्रभु के दास बता रहे थे, हम कंडीशन को पूरा नहीं करते। हालेलुया। जब बुढ़ा हो गया था, परमेश्वर क्या कहता है? बल देने वाला परमेश्वर मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अगर बुद्धि में अगर आपको पाना है, प्रभु का भय को पाना है आपको, तो प्रभु की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट। अगर आपके जीवन में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, ये दर्शाता है कि यू आर नॉट वॉकिंग बिफोर गॉड। आप ऐसे जीवन को नहीं जी रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपके सम्मुख खड़े हैं। प्रभु उसको कह रहे हैं, इब्राहिम को, बहुत हो गया, तूने लूट को ले लिया, तू मिस्र देश में चला गया, बहुत सारे गलती किया तूने, लेकिन अब गलती नहीं भाई, अब तू सुधर जा। अब तू बुढ़ा भी हो चुका है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं, अब मेरे सामने चलना पड़ेगा। अब बहुत लेट हो चुका है, 25 साल हो चुका है, लेट हो चुका है। अब तुम्हें सिद्ध बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरे भय में चलना पड़ेगा, मुझे डरना पड़ेगा तुम्हें। तब मैं क्या करूंगा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे वंश को वृद्धि करूंगा। हालेलुया। हम कहेंगे बहुत हो चुका है, बहुत हो गया, हम आज्ञा से हट गए हैं, अब नहीं है। वी आर सीरियस, हम सीरियस। अब्राहम को प्रभु कह रहे हैं, बी सीरियस अब्राहम तू अभी सीरियस हो जा, अब्राहम तू सीरियस हो जा, अभी तुझे मेरे सामने चलना पड़ेगा। मैंने तुझे खाली छूट दे दिया, 24 साल तूने अपनी मर्जी से जीवन को जिया, कहीं चला गया, मिस्र में चला जाता था, कभी लूट को लेकर चला गया, कभी अपनी वाइफ की बातों को मान के इस्माइल को पैदा कर दिया। अब नहीं होने वाला है। हम प्रभु के चुने हुए होने के बावजूद भी हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं, अवज्ञाकारी मतलब डिसोबीडिएंट लाइफ को जी सकते हैं। प्रभु ने हमें चुना है, वाह, प्रभु ने हमें चुना है, बट हर दिन हम क्या करते हैं? डिसोबे करते हैं गॉड को। अब नहीं होगा, अब नहीं करने वाले हैं हम। एंड पता है आयु 1 में जॉब 1:1 उसका दूसरा लाइन पढ़ना बस है।
किस दूसरा लाइन से पढ़ना। हाँ। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। नीति वचन में लिखा गया है कि जो परमेश्वर को भय मानता है वो बुराई से बचे रहेगा। He will shun evil। ठीक है, अगर आपको बुराई से बचना है तो परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर को भय करते हैं? कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर को भय करते हैं? सिंपल, कैसे? हाँ, बुराई से बचना है। और कुछ सिस्टर कुछ बोल रहे थे आप? आज्ञा पालन करना है। और क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं कोई ना कोई तो देख रहा है। टीचर जब चला जाता है क्लास, मच्छी बाजार हो जाता है। फिश मार्केट बोलते हैं हमारे टीचर, क्या मच्छी बाजार बना के रखे हो। टीचर जब आ जाता है तो साइलेंट, क्योंकि someone is watching, कोई तो देख रहा है। सीसीटीवी जहां नहीं लगा है वहां लोग क्या क्या नहीं करते। सीसीटीवी लगा है भाई, ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें डर है। जब हम कॉन्शियस में रहते हैं एवरी टाइम कि someone is watching, हम कौन देख रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर 24/7 is watching us। वो हमें देख रहे हैं। केवल देख नहीं रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं उसको भी वो जान रहे हैं। ठीक है, क्या हम प्लान एंड प्लॉट कर रहे हैं, योजना को बना रहे हैं, उसको भी हम जान रहे हैं। और जब जानते हुए हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करके अलाइन हो जाते हैं प्रभु के आज्ञा के प्रति, तब हम जान लेते हैं कि प्रभु को हम भय करते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु हमें देख रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आई एम नॉट फियरिंग गॉड। वॉच आउट, चाल चलन पर ध्यान रखना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इफ आई एम टेलिंग लाई, आई एम नॉट फियरिंग गॉड। मैं प्रभु को भय नहीं मान रहा हूं। और मैं जो बुद्धि मुझे आना चाहिए, आई एम स्टॉपिंग दैट विजडम। और उस विजडम को मैं रोक रहा हूं, और विजडम को रोकने के द्वारा मैं प्रभु के ब्लेसिंग को रोक रहा हूं। एक झूठ बोलने के द्वारा वी कैन स्टॉप द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। है कि नहीं? कोई एग्री? कोई नहीं कर रहा? गलत हो रहा है क्या ये? नहीं। हम जब किसी से ब्राइब लेते, किस लेवल पे वो है, किसी का न्याय नहीं है, लेकिन हमें वी नीड टू फियर गॉड। हमें प्रभु का भय मानना है। इफ यू आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग जो आपके शरीर को डिफाइल करे, ऐसे विषय को नहीं देख रहे हैं, वी आर फियरिंग गॉड। कल मैं वचन को पढ़ा, ठीक है, वचन को पढ़ा, ऐसा कुछ चीज है, वाह बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, सोचा प्रार्थना करने से पहले मैं अलार्म लगा देता हूँ। मैं सोचा, और अलार्म लगा रहा था तो एक नोटिफिकेशन आया कि एक बूढ़े लोगों का क्रिकेट मैच चल रहा है। बूढ़े मतलब वो जो रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सब खेल रहे थे, पाकिस्तान के आफरीदी, ये सब खेल रहे थे। और मैं थोड़ा सा क्या हो रहा है देखते हैं, थोड़ा देख लिया, बस 1 मिनट भी नहीं देखा होगा और बंद कर दिया। फिर उस वचन को पढ़ने लगा तो उस वचन में जो पावर था वो चला गया था, जो सामर्थ था उस वचन में। अरे क्या हो रहा है, ये इतना सामर्थ था, इतना अनॉइंटिंग था, इतने सुंदर रीति से प्रभु ने मुझे बातें किया, लेकिन उस विषय के लिए जब पढ़ने के लिए जा रहा हूं वो सामर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या क्या चीजों को हम मिस कर देते हैं जब हम परमेश्वर को हल्की रीति से लेते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम प्रभु से भय करते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं, कैलाश ब्रदर आपके लिए है, कभी कस्टमर को फुल मत करना कि मैं इतना रुपए में खरीदा हूं और इतना रुपए में मुझे फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे पास्टर को जानता हूं जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, करोड़ों, टाइल्स एंड मार्बल का होलसेल ओनर है, वो पास्टर है, करोड़ का बिजनेस, ईमानदारी के साथ। मुझे फायदा नहीं होगा इतने में बेचने में, आपको मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा, उनका यही है वाला, मैं इतने में लाया उतने में नहीं। तब हम क्या है,
हम परमेश्वर का भय मानते हैं। वॉच आउट, हमारे जीवन को, हर दिन के जीवन को हमें देखना है। कलश मतलब अच्छे करते हैं, आप ऐसे नहीं बोल रहा कि आप ऐसे करते हैं। मैं आपके दुकान में गया हूँ, आपको देखा हूँ, गुड, बहुत सुंदर रीति से वो करते हैं। कल एक आया व्यक्ति और बोलता है कि आप प्रार्थना में गए थे, मैं आपके पास आया था। ऐसी परीक्षा होना चाहिए कि नहीं है, घर में होंगे आप प्रार्थना में होंगे, दारू काटे में नहीं होंगे हम, ठीक है। जब हम कहीं नहीं हुए तो दुकान में। गॉड इज गुड, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हमें होना चाहिए। हमारा परिचय प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम कस्टमर को फूल नहीं बनाते हैं, तो हम जब झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम फियर गॉड। चाल चलन को देखना है। क्या बोल कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। जब हम गलत बिल को प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? हम प्रभु को डरते हैं। जितना खर्चा हुआ है उतना ही बिल बनाओ भाई, उससे 1 रुपए नहीं जाना चाहिए, 1 रुपए कम नहीं, क्योंकि हम प्रभु को डरने वाले जन है। लक्ष्मी सिस्टर, नींद तो नहीं आ रहा है? ओ हालेलुया। जब हम प्रभु को डरते हैं तो हम गलत बिल को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वॉच आउट, अपनी चाल चलन को देखो। हालेलुया। In spite of pain and losses, you are obeying God. Then you are fearing God. आपको तकलीफ हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, फिर भी आप प्रभु को क्योंकि भय मानते हैं, आप प्रभु को obey करते हैं। बहुत सारी चीजों में प्रभु को भय करना कष्ट वाली बात होता है, बट स्टिल वी obey God। ये दर्शाता है कि हम प्रभु को भय मानते हैं। जब हम प्रभु के वचन को सीरियसली लेते हैं, गंभीर रूप में लेते हैं, तब हम क्या है? प्रभु को भय मानते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज हमें ऐसे मिल जाता है, वो बहुत अच्छा हो गया, प्रभु ने दिलाया शायद। एक बार विशाल और मैं गए थे खाने के लिए। विशाल तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं, डिनर करने के लिए गए थे हम, याद है? और जितना हम खाए उससे आधा बिल लिया, ठीक है। बिल मतलब 500 रुपए खाए हुए तो 250 रुपए लिया हमसे। और मैंने आते समय पूछा कि बहुत सस्ता है यार ये होटल। मैंने बोला, विशाल बोला कि कितना लिया आपसे? 250 हो रही है, शायद तो 500 का होना चाहिए। ऐसे बोला, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, उसका प्राइस इतना है। तब मेरे माइंड में खटाया कि नहीं, शायद वो गलत किया होगा। विशाल को तुम्हें याद है? शायद वो गलत किया होगा। नहीं, हमें जाना है, उसको जो पैसा दिया है उसको वापस करना है, और हमने उसको वापस दे के आए। मैं ये आदत हो चुका है। पहले खुश होता था, अरे नहीं पैसा मिल गया है, अरे प्रभु ने दिया है। नहीं, अब ये खुश नहीं लगता मुझे, ये ठीक है, ये आदत बन चुका है। और हम गए, क्योंकि भाई 200 रुपए बचाने के लिए मुझे 2000 का नुकसान नहीं करना है। हालेलुया। हमें प्रभु को डरना है, प्रभु को डरना है। प्रभु दिया है, वाह, ठीक है, हालेलुया। वो नहीं करना है, बट गो अगेन। और भाई आपने गलत बिल दिया, सही में वो गलत बिल दिया था, और हमने उसको पैसा देके वापस आए। क्योंकि मैं जान चुका हूं एक चीज, कि शैतान देता है आपको ऐसी चीजों को दिखा। इब्राहिम जब लोगों को हराया, 4 राजाओं को हराया, एंड सोदम के राजा उसके पास आया और उसको क्या क्या, धन ले लो और मेरे लोगों को छोड़ दो। लेकिन इब्राहिम क्या कहा? मैं तेरे से कुछ भी ग्रहण नहीं करने वाला हूं। बाद में तू कहे कि मेरे वजह से तू धनी हुआ है, मैं प्रभु की वजह से धनी हुआ। मैं प्रभु का धन मुझे चाहिए। मुझे संसार के सिस्टम के अनुसार कुछ नहीं चाहिए, संसार के राजाओं से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कौन देगा? परमेश्वर देंगे मुझे। हालेलुया। मुझे जो मिला है उसके लिए संसार का कोई भी व्यक्ति क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। कोई भी मुझे देख के बोले कि मैंने उसको घर दिलाया, प्रभु ने मुझे घर दिलाया, मुझे जोर से बोलना है। मैं अपनी गवाही को नष्ट नहीं करना चाहता। अपनी गवाही के लिए केयरफुल रहिए, वॉचफुल। अपनी गवाही क्या है? प्रभु के दास कहते हैं, प्रोफेसी कहते हैं। जब हम गवाही देते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा किया है तो आपके साथ भी करेंगे। हालेलुया। और कई साल ऐसा हुआ है, मेरी वाइफ गवाह है कि टीटी हमसे डरा है। टीटी ने पैसा मांगा है, हम कहे हैं कि भाई हम पैसा तुम्हें नहीं देने वाले हैं, हम चाहे लोकल में बैठ जाएंगे। टीटी पता है जनरल में बैठ जाएंगे। टीटी पता है आंखों से आंखों मिला नहीं पाया। हमें एसी का भी दिया सीट, और आंखों से आंखें हमारी तरफ जब आ रहा था वो साइड हो जा रहा था। ठीक है, डरेंगे लोग। जिससे
डरते हैं, अगर आप खराई से चलेंगे, फियर ऑफ गॉड से चलेंगे, लोग आपको डरेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को बाय करते हैं, आप प्रभु को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु को बाय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। तब हमने जान लिया कि विजडम मिल गया हमें, ऐसे होता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में बनाने के लिए जाना, छोटी छोटी चीज, क्योंकि वॉच आउट का महीना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। मैं जब साइन में था तो एक आया, मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं था। एक को मैंने पूछा तो बोला कि हाँ मेरा एक जानकारी है, उसके लिए आपको 5 बोतल जब का मिलिट्री विस्की चाहिए, 5 बोतल, क्योंकि मैं मिलिट्री में था, ठीक है, एयरफोर्स में था। तो बोला कि आपको 5 बोतल विस्की चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो मिलता है वो मिलिट्री वाले को ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल वाला बाहर से अलग है, और वो मिल जाएगा तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको 1 महीने के अंदर आपका टेबल के ऊपर होगा। मैं बोला कि मुझे ओरिजिनल विस्की नहीं देना है, मुझे ओरिजिनल ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया। मैं पता है